गहरा कट आपने लगा देना ताकि इसके अंदर तक मसाला चले जाए। दूसरा 1 इंच के फासले पर आपने दूसरा कट लगा देना है। इसे अच्छे तरीके से ब्रश के जरिए या हाथ के जरिए ये मैं लगा दूंगा इसके अंदर तक, और इसकी जड़ों तक आपने ये लगाना है। इसका मसाला मुकम्मल इसकी जड़ों तक आपने लगाना है। और जो दही था वो भी इसके साथ ही जो बचा हुआ था वो भी डाल दिया। अब इसी दही में ये स्टीम होगा। ये तकरीबन हम ढांप के इससे 40 से 45 मिनट के लिए रखेंगे। हो गया ये देखिएगा। और ये कमाल की रेसिपी है जो मैंने आज आपको दी है, और बहुत ही ये सॉफ्ट और ऐसे ये देखिएगा कैसे एक एक खुल गया मुकम्मल। ये देखिएगा चिकन बहुत ही सॉफ्टी और जूसी बना है। आप ये तारक भाई की रेसिपी जिस तरह मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लाखों करोड़ों अरबों दुरूदो सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मैं हूं तारिक जावेद, आप देख रहे हैं दादा तारिक रेसिपी। आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लेके आया हूं वो हम चिकन को ब्रोस्ट करेंगे। बहुत ही मज़ेदार आज की रेसिपी होने जा रही है। आप एक मर्तबा ज़रूर तारक भाई की रेसिपी जिस तरह मैं आपको जो स्टेप्स बताऊंगा इसी तरह आप चिकन को ब्रोस्ट कीजिएगा। आप कहेंगे कि वाकई एक नया अंदाज और एक नया जायका आपको तारक भाई ने दिया है। बहुत कमाल की रेसिपी है और ये बहुत ही सादे तरीके से और सादे मसाले से आज मैं आपको बताऊंगा कि चिकन को सही तरीके से ब्रोस्ट करने का क्या तरीका है। इसे हम तलाई भी नहीं करेंगे, तलाई के बगैर ऐसी ज़बरदस्त आज की ब्रोस्ट की रेसिपी है। इसे ब्रोस्ट करेंगे कि इसकी ना स्मेल रहेगी और इसका जायका भी बड़ा कमाल का होगा और बिल्कुल ये नरम और सॉफ्ट होगा। आज आपको बताऊंगा कि चिकन को कैसे सही तरीका है जो साफ करने का ताकि उसकी कतई स्मेल ना रहे। आज की रेसिपी बड़ी कमाल की होने जा रही है। आप जरूर मेरी वीडियो को मुकम्मल वॉच कीजिएगा ताकि आपको मुकम्मल पता लगे कि चिकन ब्रोस्ट करने का असल तरीका क्या है। आए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। जी मैंने एक अदद मुकम्मल चिकन लिया है, मुकम्मल। इसके मैंने पीस नहीं करवाए, इसे अच्छे तरीके से मैंने साफ किया है, लेकिन अभी मैंने इसे धोना है। अभी सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसे छुरी के साथ कट लगाएंगे। ये चेस्ट है, चेस्ट पे आपने जो कट लगाने हैं वो इस तरीके से आपने कट लगाने हैं। ये कट लगाने लगाऊं, ये देखिएगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये गहरा कट आपने लगा देना ताकि इसके अंदर तक मसाला चले जाए। दूसरा 1 इंच के फासले पर आपने दूसरा कट लगा देना है। फिर इसी तरह ये तीसरा कट आपने लगाना है। ये आपने तारक भाई जो आपको स्टेप्स बता रहे हैं इसी तरीके से ब्रोस्ट कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए जायके के साथ आपको रेसिपी आज की मिलेगी। ये नहीं जी, मैंने जो 4 कट इधर लगा दिए हैं और 4 कट ही मैंने इधर लगा दूंगा। मैं इस तरह आपने गहरा कट लगाना है। अभी इसके कम से कम 1 इंच के फासले पर मैं दोबारा इसके अंदर गहरा कट लगाऊंगा ताकि इसके अंदर मसाला अच्छे तरीके से रच बस जाए। जी मैंने चेस्ट को अच्छे तरीके से गहरा कट लगा दिए। ये देखिएगा गहरा, ताकि इसके मसाला इसके अंदर तक इसके रच बच जाए। ये इसी तरह जोर से इसे तोड़ना नहीं है, ये ऐसे इकट्ठा ही रहे तो ये बेहतर रहेगा। अब इसके ऊपर जो लेग है इसे मैं कट लगा दूंगा ऐसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इधर भी लेग पे मैं कट लगा दूंगा। और ये लेग के साथ इधर भी मैं कट लगा दूंगा। ये चारों तरफ से मैंने कट लगा देना क्योंकि मसाला मैंने चारों तरफ से लगाना है कि मुकम्मल मसाला मुकम्मल चिकन में ये अंदर जज़ब हो जाए। ये और इसके बैक साइड पे भी ये मैं कट लगा दूंगा। ये ले मैंने चिकन को मुकम्मल चेस्ट को, लेग को और थाई को अच्छे तरीके से मैंने कट लगा दिया है। अभी मैंने ये एक मरतबा पानी से धोया है। अभी इसे क्या करना है, अच्छे तरीके से धोना है। क्या तरीका है वो मैं आपको बताऊंगा। कट आपको लगा दिए, ये मेरा पहला स्टेप था। अगला स्टेप से मैं आपको बताता हूँ। अब मैंने एक कढ़ाई ली है। आपके पास कोई भी पुराना बर्तन हो, आपने पुराना बर्तन ले लेना है। ये आधे गिलास से ऊपर ये सिरका है, ये आम दुकानों से मिल जाता है जो चिकन को साफ करने के लिए सिरका होता है। एक सिरका होता है जो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं, एक होता है जो चिकन को साफ करने के लिए होता है, वो सस्ता सा होता है। ये पूरी बॉटल तकरीबन को 50-60 रुपए की मिल जाती है, 1.5 लीटर की। ये सिर्फ चिकन को साफ करने के लिए होता है। ये आपने इसमें डाल देना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और 1.5 टेबल स्पून ये नमक है, ये डाल देंगे इसमें बिस्मिल्लाह। और इसे मैं अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा। अब ये चिकन है जिसे मैंने कट लगा दिया, ये इसके अंदर मैं डिप कर दूंगा। ये देखिएगा, और इसे तकरीबन मैं 1 घंटे के लिए ऐसे ही पड़ा रहने दूंगा ताकि इसके अंदर थोड़ी सी जो स्मेल वगैरह चिकन की होती है वो भी ख़त्म हो जाएगी और जो अंदर जो ब्लड होगा वो भी ख़त्म हो जाएगा। ये सबसे अहम जो आपको स्टेप्स है, ये आपने गौर से देखना है कि मैंने पानी डाल के सिरका और नमक लगा के ये चिकन को जो कट लगाया इसके अंदर डिप कर दूंगा और इसे तकरीबन 1 घंटे के लिए मैं ऐसे पड़ा रहने दूंगा।
अगर 1 घंटा नहीं है, कम से कम आधा घंटा तो आपने ज़रूर रखना है। ये पड़ा रहेगा, फिर आगे क्या करना है तारक भाई आपको बताएंगे। जी, चिकन को रखे मुझे पूरे तकरीबन 1 घंटा हो गया है, 45 से 50 मिनट, 1 घंटे तकरीबन हो गया। अब ये अच्छे तरीके से चिकन हमारा साफ़ हो चुका है। जी, मैंने चिकन को अच्छे तरीके से सिरके के पानी से निकाल के एक मरतबा फिर इसे साफ़ पानी से धो लिया और इस वक्त हमारा चिकन बेहतरीन ये कुक होने के लिए तैयार हो गया। मैंने ये 4 अदद लेमू लिए हैं, इसका रस निकाल लिया है। अब आप ब्रश के ज़रिए या किसी टिश्यू के ज़रिए आपने ये इसे ऐसे अच्छे तरीके से लेमू का रस इसके अंदर। आज की रेसिपी बहुत ख़ास होने जा रही है। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ये आपकी तरफ से हौसला अफजाई होती है। अच्छे तरीके से मैंने लेमू इसके चारों तरफ, इसके अंदर चारों तरफ से लगा देना है। जी, इसमें सादे से मसाले जाएंगे, ज़्यादा हमने डब्बे वाले मसाले यूज़ नहीं करने क्योंकि घर के मसालों से ही आज का ये ब्रोस्ट तैयार करूँगा और यही सबसे बेहतरीन ब्रोस्ट होगा जो सेहत के लिए भी बेहतर रहेगा। हाफ़ टी स्पून मैंने सुरख मिर्च ली है, हाफ़ टी स्पून मैंने नमक लिया है, थोड़ी सी मैंने हल्दी ली है, हाफ़ टी स्पून मैंने ये खुशक धनिया लिया है, हाफ़ टी स्पून मैंने ज़ीरा पाउडर लिया है और हाफ़ टी स्पून मैंने ये गर्म मसाला लिया है। बस यही चीज़ें इसमें चाहिए, यही मसाले हमने डालने हैं। कोई हमने डब्बे वाला आर्टिफिशियल मसाला नहीं डालना, ये घर के मसाले डलेंगे और कमाल का टेस्ट आएगा। आध पाव मैंने ये दही ले लिया और इसे अच्छे तरीके से मैंने फेंट दिया, बीट कर दिया। अब जो मसाले हैं ये इसमें डाल दूंगा बिस्मिल्लाह और अच्छे तरीके से इसे मिक्स करूंगा। जी, मैंने तमाम मसालों को मिक्स कर लिया है। अब मेरे पास ये फूड कलर है, जर्दा कलर जिसे बोलते हैं, चावलों में भी डालते हैं। ये मैं थोड़ा सा जर्दा कलर आप किसी अच्छी कंपनी का ले लीजिएगा, ये इसमें डाल देंगे ताकि इसका खूबसूरत कलर भी आ जाए। जी, मैंने तमाम मसालों को अच्छे तरीके से मिक्स करके ये फूड कलर था थोड़ा सा येलो जर्दा कलर, वो भी मिक्स कर लिया है। ये हमारा बेहतरीन बैटर ये तैयार हो गया है। जी, मैंने चिकन को ट्रे में डाल लिया है और डाल के इसे लेमू लगा के मैंने 5 से 6 मिनट रख भी दिया था। अब ये हमारा जो बैटर तैयार है, इसे अच्छे तरीके से ब्रश के ज़रिए या हाथ के ज़रिए ये मैं लगा दूंगा इसके अंदर तक और इसकी जड़ों तक आपने ये लगाना है। इसका मसाला मुकम्मल इसकी जड़ों तक आपने लगाना है। अगर आपके पास ब्रश नहीं है तो हाथ के ज़रिए भी आप लगा सकते हैं। बल्कि ये सारा जो मसाला डाल के मैं अच्छे तरीके से हाथ के ज़रिए देसी तरीके से भी आपको बताता हूँ कि कैसे आपने घर में लगा सकते हैं। अगर आपके पास ब्रश नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप अच्छे तरीके से ये हाथ के ज़रिए भी ये सारा मसाला इसके ऊपर लगा सकते हैं। ये अच्छे तरीके से आपने कोटिंग करनी है, इसकी जड़ों तक ये मसाला आपने ये पहुँचाना है। ये वाला चिकन को मुकम्मल तरीके से इसके अंदर तक भी ये आप लगाएंगे ताकि कोई जगह खाली रह ना जाए। बल्कि अब ये चिकन को मैं उसी जो बॉल था उसी बॉल में डाल के ये मसाला जो दोबारा इसके ऊपर डालूंगा ताकि ये मुकम्मल और भी रच बस जाए। ये नहीं जी, मैंने अच्छे तरीके से मसाला लगा दिया। अब इसे कम से कम मैंने 4 घंटे के लिए ऐसे फ्रिज में रखना है। उसके बाद आगे क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। जी, मैंने चिकन को 4 घंटे फ्रिज में रखने के बाद इसे बाहर निकाल लिया। अगर आप 4 घंटे से ज़्यादा अगर 7 से 8 घंटे रखेंगे तो और मज़ेदार इसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। जी, चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑन किया है और आग को मीडियम टू लो रखना है आपने। ऊपर मैंने कढ़ाई रख ली है। अगर आपके पास कढ़ाई नहीं है तो आप कुकर भी ले सकते हैं। मेरे पास ये कढ़ाई है तो अब 4 टेबल स्पून आपने सिर्फ ऑयल के डालने हैं और आंच आपने लो रखनी है। ये आपने चिकन इसमें डाल देना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसका जो दही का पानी है ये भी आपने डाल देना इसमें। चार चम्मच ऑयल के डाले हैं टेबल स्पून हमने और ये चिकन डाल दिया है और जो दही था वो भी इसके साथ ही जो बचा हुआ था वो भी डाल दिया। अब इसी दही में ये स्टीम होगा। ये तकरीबन हम ढांप के इसे 40 से 45 मिनट के लिए रखेंगे ताकि ये अच्छे तरीके से कुक हो जाए। इसे मैं आप ढांप के रखता हूँ। अगर आपके पास इस तरह की कढ़ाई नहीं है तो आपने फिक्रमंद नहीं होना। घर में जो कुकर होता है ना वो कुकर लगा के आपने हल्की आंच पे ये तकरीबन आपने रख देना है। ये इंशाल्लाह 35 से 40 मिनट में ये कुक हो जाएगा। ये मेरे पास ये कढ़ाई थी, इसका ये सुराख भी है जहाँ से स्टीम निकलती है। इसे भी बंदोबस्त किया हुआ है इसका मैंने, इसे स्टीम को बंद करने के लिए। इस सुराख को बंद करने के लिए मैं ये एक लौंग है इसके अंदर ये डाल दूंगा। ये मुकम्मल
इसकी स्टीम इसके अंदर ही रहेगी। अब ये हल्की आंच पे इसे मैं पकाऊंगा इंशाल्लाह। जैसे ही फिर ये कुक होता है फिर मैं आपको चेक करूँगा। पकाते हुए मुझे पूरे 45 मिनट हो गए हैं। अब इसका ढक्कन उठा के चेक कर लेते हैं जी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये लें जी, ज़बरदस्त किस्म का हमारा ये चिकन ब्रोस्ट तैयार हो रहा है। अब ये देखिएगा इसका जो लेग है ये भी खुल गया और ये देखिए मुकम्मल ये कुक हो चुका है। ये देखिए सॉफ्ट और नरम बिल्कुल ये कुक हो चुका है। इसी पानी को इसमें हम तेज़ आंच करके पकाएंगे और जो ऑयल है इसी में ये इससे फ्राई हो जाएगा। ये बेहतरीन आज आपको मैंने रेसिपी दी है। आप तारक भाई की रेसिपी जिस तरह मैं बता रहा हूँ बनाइएगा, आप कहेंगे कि वाकई चिकन ब्रोस्ट की कोई रेसिपी दी है। अब ये जो पानी है इसका ये मैं तेज़ आंच करके इसे मैं खुशक करता हूँ और जो ऑयल है इसी में फ्राई कर लूँगा। दही का काफ़ी पानी खुशक हो चुका है। अब इसमें एक साइड से ये थोड़ा सा फ्राई भी हो गया। अब इसे थोड़ा सा पलटा के भी चेक कर लेते हैं। दूसरी साइड से भी इसे थोड़ा सा फ्राई करूँगा मैं साथ साथ। जी चिकन को मैंने पलटा दिया है। ये ऑयल वाली यखनी है, इसी में इसे मैं फ्राई करूँगा। इसे ब्रोस्ट चारों तरफ से ये कुक हो चुका है और अच्छी तरीके से मैंने इसे फ्राई भी कर लिया है। इसकी यखनी और ऑयल इसी में जज़ब कर दी है। अब चूल्हे की फ्लेम को मैं ऑफ करूँगा और इसे मैं आपको डिश आउट करके दिखाता हूँ। और ये देखिएगा अभी गर्म है, हाथ नहीं लगाया जाएगा। मैं इसे डिश आउट करता हूँ फिर मैं आपको चेक भी करवाता हूँ कि कितना ये सॉफ्ट बना है। ये देखिएगा, मैं आपको ये तोड़ के भी चेक करवाता हूँ। ये देखिएगा लेग भी अलग हो गया, ये देखिएगा। और ये कमाल की रेसिपी है जो मैंने आज आपको दी है और बहुत ही ये सॉफ्ट और ऐसे ये देखिएगा कैसे एक एक खुल गया मुकम्मल। ये देखिएगा चिकन बहुत ही सॉफ्टी और जूसी बना है। आप ये तारक भाई की रेसिपी जिस तरह मैं बता रहा हूँ आप ज़रूर बनाइएगा। आप कहेंगे कि वाकई ब्रोस्ट की कोई रेसिपी दी है। अब अपने भाई तारक को इजाज़त दें, इंशाल्लाह मैं एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर हूँगा। अल्लाह हाफिज़।